ऑल्सो सिमरत, आजकल सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है। स्किन के लिए कोई ग्लूटाथियोन ले रहा है और खाने को रिप्लेस करके बेसिकली दे आर जस्ट पॉपिंग पिल्स। तो हाउ सेफ इज दैट टेकिंग सप्लीमेंट्स एंड ऑल? देखो, खाने को हटा के आप सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते, बिकॉज खाने में इतने सारे मिनरल्स एंड वाइटामिन होते हैं जो आप सप्लीमेंट ले रहे होते हो, उनको उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है टू गेट एब्जॉर्ब। या अगर हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं एंड वी आर ऑन द सप्लीमेंट्स ऑल द टाइम, ये इफेक्ट नहीं आएगा अच्छा। सो खाना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो डाइट ही ज़रूरी है। जब तक हेल्दी खाना नहीं खाओगे कोई चीज़ वर्क नहीं करने वाली। सो देन द सप्लीमेंट्स। अब हमारी स्किन के लिए अगर हमारा गट ठीक है, हमारा प्रोबायोटिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके खाने में प्रोबायोटिक नहीं है, यू कैन टेक द प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ऑल्सो। अगर आपको लगता है ना आपको गट के बहुत इश्यूज हैं, तो दैट विल हेल्प विद योर स्किन ऑल्सो, क्योंकि आपका गट ठीक रहेगा तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ठीक रहेगी। बात रही कोलेजन एंड ग्लूटाथियोन की। ग्लूटाथियोन इज अ टेम्परेरी थिंग, यू अंडरस्टैंड। आप थोड़ी देर के लिए अगर सप्लीमेंट लेते हो तो कुछ दिन के लिए आपको वो नज़र आता है ग्लो, उसके बाद आप लेना बंद कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली वापस चला जाएगा। So it's like that. And collagen. अगर हमारी डाइट में ही हेल्दी प्रोटीन है, अगर हमारी डाइट बहुत प्रोटीन रिच है, अगर आप खाने में पनीर, चिकन, एग्स, टोफू, सोया, बीन्स, ये सब कुछ ले रहे हो, आपकी बॉडी खुद ही कोलेजन बनाती है फॉर योर स्किन, क्योंकि प्रोटीन जाएगा, उसका सिंथेसिस होगा, उसी से कोलेजन बन जाएगा एंड यू डोंट नीड। बट अगर अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे देन यू नीड टू टेक। तब फिर आपको सप्लीमेंट्स तब आप ले सकते हो। इसीलिए आजकल सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि डाइट्स अच्छी नहीं है, क्योंकि डाइट पूरी नहीं खाते हो आप, इसलिए चक्कर में सप्लीमेंट्स आ गए हैं। You can't be dependent on it. बस यस एग्जैक्टली। आप अपनी डाइट ठीक कर दो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप अपनी डाइट में, मैंने कहा ना, प्रोबायोटिक ठीक ले रहे हो, आप अपनी डाइट हेल्दी खा रहे, सारे न्यूट्रिशंस ले रहे हो, आपकी खाने में अच्छा सारा आयरन है, आपके खाने में कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है। जो 2 विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, दैट इज़ योर विटामिन डी एंड B12, क्योंकि वो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती एंड इंडिया में एपिडेमिक है। आप जिसका मर्जी टेस्ट करवा लो, 1 या 2 चीज़ें कम आएंगी। एंड वुमेन का टेस्ट करा लो, आयरन कम आएगा ही आएगा, बिकॉज वुमेन इज ब्लीडिंग एवरी मंथ, तो वो आयरन कम आएगा ही आएगा। तो जैसे आयरन कम होगा, आपके स्किन का ग्लो चला जाएगा, आपकी बॉडी में पेन शुरू हो जाएंगे, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, तो एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाएंगे, स्पेशली टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है, आप एकदम उठ के खड़े हो गए डिजी, तो दैट इज योर आयरन डिफिशियंसी। तो आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये चीज़ों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर से लेते हैं। बट येस, वी नीड टू टेक इफ़ यू आर डेफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि हर इंसान को ज़रूरत है। हम सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके ब्लड टेस्ट करवाने की। गेट योर ब्लड टेस्ट है। आपको लगता है आपकी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, देन पॉप इन द पिल, अदरवाइज नहीं। बहुत सारे लोग नॉर्मली बिना किसी से प्रिस्क्रिप्शन लिए, बिना किसी से डिस्कस लिए, मेरे फ्रेंड्स बाहर से आ रहे हैं, सो दे आर गेटिंग द मल्टीविटामिन्स फ्रॉम देयर, आप हर टाइम पॉप इन करते रहते हो। बहुत सारे लोगों का हमने देखा B12 बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इस चक्कर में, क्योंकि वो खाए जा रहे हैं बिना बात करें। राइट। सो यू नीड टू चेक। आप डेफिशिएंट हो, प्लीज़ गो टू द डॉक्टर एंड गेट इट डन। आप खाओ ज़रूर, लेकिन अगर आप डेफिशिएंट नहीं हो, आपका D भी पूरा है, B12 भी पूरा है, आयरन भी पूरा है, हाँ, अब आजकल मैग्नीशियम का भी टेस्ट होता है, हर चीज़ के आजकल टेस्ट होते हैं, गेट योर टेस्ट डन। अगर आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है देन आप आजकल मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। अब आपको रात को नींद नहीं आती है या आपके मसल्स में बहुत पेन रहता है, येस यू कैन टेक मैग्नीशियम। बहुत सारे लोग मेलाटोनिन लेता है, मेलाटोनिन से कहीं बेटर होता है आप मैग्नीशियम ले लो। मेलाटोनिन अभी मत लो, क्योंकि मैग्नीशियम अगर बॉडी में जाएगा, वही मेलाटोनिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सिंथेसाइज होगा, मेलाटोनिन बन जाएगा, आपको नींद आ जाएगी। तो बहुत सारे ट्रेंडिंग इस टाइम चल रहे हैं। हाँ, बिना पूछे, बिना कंसल्ट करे लोग ले रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम। जो हमें पता करना पड़ेगा हमारी डेफिशिएंसी क्या। आपको लगता है आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके घुटनों में दर्द है, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए, देन गो फॉर ओमेगा 3। बट इफ इट इज़ नॉट देयर, यू डोंट नीड इट।